पांडु की इच्छा थी कि उनके पुत्रों को मृत्यु के बाद उनका मांस खाना चाहिए ताकि वो सभी ज्ञान उन्हें स्थानांतरित कर सके जो उन्होंने इतने वर्षों के बाद एकत्र किया था। केवल सहदेव ने एक टुकड़ा खाया। जिस क्षण उसने खाया वो भविष्य देखने में सक्षम था, लेकिन भगवान द्वारा रोक दिया गया। वो एक धन्य ज्योतिषी थे और भविष्य देखने में सक्षम थे। द्रौपदी के अलावा अर्जुन की 2 और पत्नियां थी। द्रौपदी के साथ अपने वैवाहिक कानूनों को तोड़ने के लिए अर्जुन की तीर्थ यात्रा ने उन्हें 3 और पत्नियां दी। वो थे चित्रांगदा, मणिपुर, उलूपी नागा और सुभद्रा। ये एक आम गलतफहमी है कि चौसर का खेल, जिसकी महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका है, पाछा पलटने का खेल है जहां मौका और भाग्य जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तव में चौसर रणनीति और प्रयोग का खेल है। शकुनी यहाँ कुछ श्रेय के पात्र हैं। वो खेल के उस्ताद थे जिन्हें कोई और नहीं हरा सकता। हालांकि ये भी महाभारत युद्ध के कारणों में से एक बना। इस शानदार खेल को खेलने वाले राजाओं के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं के बीच प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक विशेष कहानी एक राजा के बारे में बताती है जिसके पास 2 प्रशिक्षित चूहे थे जिन्हें सुंघ्री और मुंद्री कहा जाता था। ये राजा अपने विरोधी को विवरण कहानी से विचलित कर देता था। फिर वो सहज ही सुंदरी और मुंद्री कह देता था। इस बिंदु पर चूहे आते थे और प्रतिद्वंदी को ध्यान दिए बिना टुकड़ों को इधर उधर घुमाते। एकलव्य मगध का आदिवासी राजकुमार था और जनजाति का नेता एकलव्य का दत्तक पिता था जिसे व्याजत्र हिरण्यधनुष कहा जाता था। कम ही लोग जानते हैं कि वास्तव में देवश्रवा वासुदेव के भाई का जैविक पुत्र था जो जंगल में खो गया था और एक निषाद हिरण्यधनु द्वारा पाया गया था। रुक्मणी स्वयंवर के दौरान अपने पिता की रक्षा करते हेतु एकलव्य की मृत्यु हो गई। वो कृष्ण द्वारा मारा गया था। गुरु दक्षिणा के अपने महान बलिदान के लिए कृष्ण ने एकलव्य को आशीर्वाद दिया कि वो जल्दी पुनर्जन्म लेगा और द्रोण से बदला लेगा। ये व्यक्ति धृष्टद्युम्न जिसने द्रोण को मारा था वो व्यक्ति था। दोस्तों, और भी अननोन फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। मैं चलती हूँ। राधे राधे।